Hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। बेटा मैं आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर अनविका मैम। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आज मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाली हूँ। तो मैम आज हम क्या करेंगे? तो बच्चों अब आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने क्या खोल के रखा है। मैंने खोल के रखा हुआ है सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट। तो बच्चों मैं आज आपके साथ अभी रिसेंटली सीबीएसई ने सैम्पल पेपर क्लास 10th एंड 12th का रिलीज कर दिया है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मैम सैम्पल पेपर क्यों डिस्कस करना है? तो बेटा ये जो सैम्पल पेपर होता है इससे हमें एक आइडिया आता है कि जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हमें ये पता हो किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से करेंगे, है ना बच्चों। अब आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए लोगों को, या कहीं पढ़ा होगा कि अगर हमें मंजिल पता हो तो रास्ता क्या हो जाता है बच्चों, आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये जो सैंपल पेपर है वो हमें क्या बता रही है कि जो आपका फाइनल एग्जाम, जो आपकी मंजिल है 12th की, वो कुछ इस तरीके से होगी। तो अब हमें क्या करना है, अपना रास्ता आसान बनाना है। अपनी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हम अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने सैंपल पेपर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अपन एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपने देखा ही नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीबीएसई के सैंपल पेपर सारे सब्जेक्ट के देखना है। क्योंकि मैं आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर हूँ तो स्पेसिफिकली आज अपन सिर्फ केमिस्ट्री का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैम पेपर कहाँ मिलेगा? तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपके स्क्रीन पर ऐसा दिखाई देगा, आपको जो एकेडमिक वेबसाइट है उस पर ऊपर क्लिक करना है बच्चों। वहां पे आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर वाला कॉलम जो है वहां पे क्लिक करेंगे। ईयर दिखाई देगा 25-26, उस पर क्लिक करते ही क्लास 12 एंड 10 आ गया। हमें क्या देखना है? क्लास 12 का। देख लिया मैम। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं बच्चों, पर हम क्या देखेंगे अभी के लिए? केमिस्ट्री वाला हम सैंपल पेपर ओपन करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये सैंपल पेपर बेटा खुल जाएगा। चलिए अब हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या आएगा, तो हमें किस तरह पढ़ना चाहिए। तो बच्चों क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा केमिस्ट्री का? 70। टाइम कितना होगा उसके लिए? हमारा 33 आवर्स का टाइम होगा बच्चों हमारा। कितने क्वेश्चन होंगे? तो टोटल 33 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमें इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चों जो सेक्शन ए है इसमें 16 क्वेश्चन होंगे, जो कैसे होंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव टाइप। इस ऑब्जेक्टिव टाइप में बच्चों जो 12 क्वेश्चन है वो हमारे कैसे हैं? एमसीक्यूज है। और जो हमारे 4 क्वेश्चन है वो बेटा वो कैसे होंगे? वो असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे बेटा। जो हमारा सेक्शन बी है इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो 5 × 10 अपना हो जाएगा। सेक्शन सी में हमारे 7 क्वेश्चन है, जिनके 3 मार्क्स हैं, तो ये हमारा 21 मार्क्स का हो जाएगा बच्चों। सेक्शन डी जो है हमारा, उसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 4-4 मार्क्स के हैं, तो ये हमारा 8 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन ई में हमारे 3 लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, जो 5 मार्क के हो जाएंगे, तो 5 × 3 हमारा कितना हो जाएगा? 15 मार्क का हो जाएगा। ये हमारा हो गया कितने? 16 मार्क का। ये हमारा कितना हो गया बेटा? 10 मार्क का। ठीक है, तो हमारा ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 70 मार्क्स का। वापस रिपीट करती हूँ। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन 16 मार्क के होंगे, जिसमें हमारे 12 एमसीक्यूज होंगे और 4 असर्शन रीजनिंग वाले होंगे। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट होंगे 2 मार्क्स वाले, तो टोटल मार्क्स 10 हो जाएंगे। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स वाले, कितना मार्क्स टोटल? तो 21। सेक्शन डी जो है उसमें 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है, तो टोटल कितना? 8 हो जाएगा। सेक्शन ई जो है 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले, तो इसके कितने मार्क्स हो जाएंगे बच्चों? 15 हो जाएंगे। सेक्शन वाइज डिस्कस करें तो सबसे आसान सेक्शन है, बिना किसी मेहनत के ये पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा हुआ है। सेक्शन बी अगेन हमारा शॉर्ट आंसर वाला है। सेक्शन सी फिर से हमारा शॉर्ट आंसर है। अब जो सेक्शन डी और सेक्शन
ई है बच्चों, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक चीज है ना कि इसमें क्या है, केस बेस्ड में भी देखेंगे ना तो उसके अंदर 1 2 3 क्वेश्चन है। सेक्शन ई में भी 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन है। तो मतलब जो इसे 5 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो आपको लॉन्ग आंसर जो लिखना है ना, वो वाला जो आपका सर दर्द है वो हट चुका है। तो मतलब इसमें अपन को 4 5 क्वेश्चन पूछा है तो उसका भी अपन को आंसर क्या करना है, शॉर्ट में ही लिखना है। तो ये हमारे लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा। एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ। पहला हमारा जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, दूसरा भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। मैंने आपको बताया है बच्चों की ऑर्गेनिक का वेटेज 12th में क्या है, ज्यादा है, तो उसके क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे। ये हमारा किसका क्वेश्चन है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चा। फिर ये हमारा फिर से कौन सा रिएक्शन है ये, तो अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये हमारा कौन सा है, तो वही जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री का है। अगेन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। फिर बच्चों ये हमारा अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है। ये हमारा इनऑर्गेनिक का, ये हमारा कौन सा है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा इनऑर्गेनिक, फिजिकल के बीच का है ना। ये हमारा कौन सा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगेन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो ये 12 हमारे एमसीक्यू। अब 4 जो क्वेश्चन है वो हमारे क्या है, असर्शन रीजन वाले हैं। ये क्वेश्चन देख के आपको ये आइडिया लेना है बच्चों की हमें एनसीईआरटी की लाइन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ेंगे तो ही ये चारों क्वेश्चन के मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। सेक्शन बी हमारे 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है। अब आप देखें तो इसमें आपको क्या मिली हुई है, इंटरनल चॉइस। आपको ये करना है तो ये करो, ये करना है तो वो करो। एक एक मार्क्स के हैं तो अपन को छोटे छोटे आंसर लिखना है, ठीक है, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये सारे क्वेश्चन सारे में ही 2 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमें शॉर्ट में लिखना है। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट हम चले जाते हैं हमारे सेक्शन डी में। सेक्शन सी में भी आप देखेंगे तो इसमें भी 3 3 4 4 क्वेश्चन डाले हैं। तो मतलब हमें ऐसे भर भर के आंसर ही नहीं लिखना है, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। ये क्वेश्चन पैटर्न की केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये पूरा आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आपको यहीं पे केस दिया हुआ है, अब आपको क्या आना चाहिए बेटा, इसको प्रॉपर एनालाइज करना आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है कि जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, जो लाइन टू लाइन हम पढ़ के उसका क्या मतलब समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज रहेगी और हमें उसको समझ के, अब जो क्वेश्चन है वो इसके बेसिस पर आएगा। तो ये देखिए नीचे इसके बेसिस पर क्वेश्चन है। अच्छी बात क्या है कि इसमें इंटरनल चॉइस भी है, तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी डिकोड करना आ गया है तो। उसमें मैं आपकी हेल्प कर ही रही हूँ बच्चों, तो लास्ट तक आप प्रो हो जाएंगे एनसीईआरटी की लाइन डिकोड करने में। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखिए, 5 मार्क्स में 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है। तो ये भी हमारे लिए आंसर लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। तो ये पेपर देख के आपको आइडिया आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। बहुत ही प्रिसाइजली केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है बेटा। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। नवंबर तक हम अपनी एनसीईआरटी खत्म कर देंगे और दिसंबर में हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसको 3 बार रिवाइज कर लेंगे और ये सैंपल पेपर अपन तब सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।